नमस्कार किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये लहसुन का प्लॉट है जो आज मैं विजिट करने आया हुआ था। तो आइए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं कि अभी इस वर्ष की बात करते हैं कि मौसम के अंदर अधिक आर्द्रता की वजह से किसान भाइयों के लहसुन की फसल के अंदर कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। इन चीज़ों को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, जो समस्याएं लहसुन की फसल के अंदर आ रही है, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए किसान भाइयों एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा यूट्यूब चैनल है @मोहित सुमन 2305 के नाम से। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों का, जैसे आप लोगों ने भी लहसुन की फसल लगा रखी होगी, तो इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ता है। जैसे शुरुआती दौर में बीज का अरेंजमेंट करने के बाद जैसे व्यवस्था हो जाती है, देन उसके बाद में बीज की तैयारी, अच्छी तरीके से तैयारी करना, फिर उसके बाद में खेत की तैयारी करना, फिर उसके बाद में उसमें निराई गुड़ाई का समय आ जाता है, खरपतवार का, कई सारी चीज़ों का मध्य विचार करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, हम आज वीडियो के माध्यम से यही चीज़ों की चर्चा करने के लिए आए हुए हैं कि इस बार अधिक आर्द्रता की वजह से किसान को जो समस्याएं आ रही है, पहले मैं आप लोगों को उन समस्याओं से अवगत कराऊंगा, देन उसके बाद में उस चीज़ का आप लोगों तक उपचार पहुंचाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी वीडियो के माध्यम से, इसके अंदर जैसे ये आप लहसुन का प्लॉट देख रहे हो, ये लगभग 25 बीघे एरिया में किसान ने लहसुन लगाया हुआ है। एक 15 बीघे का प्लॉट ये यहाँ पे है और 15 बीघे का किसी दूसरी जगह है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कई लोगों ने एक बार निराई गुड़ाई करके और पानी की सिंचाई भी कर दी है। जिन लोगों ने अगेती बुआई किया था उन्होंने तो एक बार निराई गुड़ाई कर दी। कुछ लोगों की अभी निराई गुड़ाई बाकी है। तो आज आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं किसान भाइयों का, लहसुन के अंदर जो समस्या आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये लहसुन के प्लांट है। ये इस प्रकार की समस्या भी किसानों को लहसुन की फसल के अंदर देखने को मिल रही है अधिकतर। तो इन चीज़ों का देख सकते हो हम, किस प्रकार से इसका क्या समस्या हो सकती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर ये बिल्कुल भी देख सकते हो आप, रूट का कोई प्रोसेज नहीं है। ये आप लोगों को कैमरे तक बताता हूँ मैं। ये देख सकते हो, और ये कुछ जड़ें हैं इसके साथ में, ये जड़ें भी इसकी डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, ताकि पौधा नीचे से भोजन बिल्कुल भी उठा ही नहीं पा रहा है, ले ही नहीं पा रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इस प्रकार की कई सारी है, पीले पीले लाल लाल कलर की इसके अंदर सुंडी का भी अटैक इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इन फफूंद की समस्या को और इन समस्याओं को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों, कि जैसे आप लोगों ने अगर अभी तक लहसुन की निंदाई नहीं की है, तो सबसे पहले आप निराई गुड़ाई करो। देन उसके बाद में जब आप उसको 10-15 दिन बाद जैसे सिंचाई करोगे, तो उसके साथ में आपको एक तो फंगीसाइड पाउडर का प्रयोग लेना है। उसके साथ में आपको WDG सल्फर का भी प्रयोग लेना है। अगर जिन लोगों ने पहले प्रसार के टाइम पे बेंटोएट सल्फर का प्रयोग ले लिया, उनको भी फिर भी अभी अधिक नमी की आर्द्रता की वजह से सल्फर का प्रयोग लेना है। सल्फर एक फफूंदीनाशक तो है जो है ही, इसके अंदर लगने वाली जो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की जो समस्या आती है, उनका भी बेहद तरीके से नियंत्रण करता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा साहब, लहसुन की फसल के अंदर इन चीज़ों का महत्वपूर्ण नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों का, आप इसके नियंत्रण के लिए फफूंदीनाशक के तौर पे आप इसमें या तो थाइफिनाइट मिथाइल का प्रयोग ले सकते हो, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। इसके साथ में जैसे मान लो DAP कई लोग प्रसार में नहीं डाल पाते हैं, या कई लोग NPK का प्रयोग करते हैं। तो जैसी आपकी व्यवस्था के हिसाब से आप उस चीज़ के लिए, जैसे अभी प्राथमिक डोज में यूरिया का प्रयोग करोगे या जिंक का प्रयोग करोगे, जिन भी चीज़ों का प्रयोग करोगे उसके साथ में आपको ये फफूंदीनाशक दवा को पूरा पूरा पहुंचाना है। और उसके साथ में आपको कीटनाशक के रूप में, या तो आप जो
क्लोरोपाइरिपोस आता है 10% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर आप पिप्रोनिल का प्रयोग ले सकते हो, या फिर आप कार्टप का प्रयोग ले सकते हो जो 4% में आता है, उसका प्रयोग लेकर आप इसकी सिंचाई करो। देन उसके बाद में फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके लहसुन की फसल के अंदर जैसे पेड़ रुकना चालू हो जाए, देन उसके बाद में आपको चाहे बीमारी हो या ना हो, कई बार क्या होता है कि हम लोग इंतजार करते हैं बीमारी लगने का, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉर्मली स्प्रे निकाल लोगे तो आपकी फसल वैसी की वैसी सुव्यवस्थित बनी की बनी रह जाएगी। तो इस चीज़ के जानकारी के माध्यम से आज मैं फिर से प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा लहसुन का प्लॉट है किसान भाइयों, और इसकी जड़ प्रोसेज ये क्या है, एक्चुअल में किसान ने को समय के हिसाब से, बारिश का इस बार मौसम का दौर था, इस वजह से ये प्रसार में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग नहीं कर पाए। आकस्मिक इसकी बुआई हुई और उसके बाद में इसके अंदर कोई प्रकार का प्रोसेज नहीं डाला। वैसे इस प्लॉट के अंदर आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसके अंदर गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है, किसान ने गोबर की खाद का प्रयोग कर रखा है। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल तौर पे अगर हम फफूंदीनाशक की बात करें तो वो है या तो ट्राइकोडर्मा जो आता है उसका, या फिर कॉपर का। और जिन खेतों में जो गोबर की खाद का प्रयोग नहीं है, उन खेतों में आप दूसरा फंगीसाइड का प्रयोग ले सकते हो। कोई भी फंगीसाइड का जरूर प्रयोग करें, कीटनाशक का जरूर प्रयोग करें। और उसके साथ में अगर आपकी ज़मीन के अंदर जैसे मान लो जिंक सल्फेट की कमी है या फिर जिंक की कमी है, तो उन चीज़ों का भी प्रयोग हमें साथ में रखना है, ताकि हमारी फसल सुव्यवस्थित रूप से, पूर्ण रूप से, बढ़िया रूप से देख सके और अच्छी प्रोग्रेस ले सके। देन उसके बाद में हम बात करते हैं जिससे जिससे इसका स्प्रे का समय हो जाता है, स्प्रे में हम कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो उसके साथ में आपको नॉर्मली दवाओं का प्रयोग लेना है, जिसमें आप मेटालेक्जिम एनकोजिब का प्रयोग ले सकते हो। उसके साथ में कोई भी एक एंटीबायोटिक का प्रयोग ले लेना। उसके साथ में नॉर्मल कीटनाशक आप थाइमोथाक्सम और लेमड़ा का प्रयोग ले सकते हो, जिससे आपकी फसल के अंदर लगने वाले चुनिंदा रस चूसक कीट या कोई भी प्रकार का अटैक वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी लहसुन की जो फसल है उसमें अभी जो मौसम के अनुसार आप टेम्परेचर के जैसे जैसे कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये क्या है कि बीमारियों के संकेत होते हैं। फसलों के अंदर इन्हीं कारणों की वजह से ज़्यादा प्रोसेज में बीमारियां एक्टिवेट होती है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करना हमारे हाथ की बात है। हम इसको मौसम के अनुसार, इसको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उन उन चीज़ों को हमें पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो धन्यवाद साहब, बने रहिए किसान भाइयों। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को आगे भी अपने किसान भाइयों को शेयर कर सकते हैं।